एपिसोड की शुरुआत होती है गेटो को दिखाते हुए जो अपने लिए चाय बना रहा होता है। ये वही कमरा है जहां क्यू ग्रुप ने ब्लास्ट किया था। रिको और उसकी केयरटेकर करोय दोनों सोफे पे बेहोश पड़े हुए थे। क्यू ग्रुप के मेंबर कोकुन को गेटो की कर्स स्पिरिट ने पकड़ा हुआ था, जो कि उसे किस करने की कोशिश करता है। कोकुन गेटो से माफी मांगता है और कहता है मुझे छोड़ दो, आइंदा से मैं कभी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, गाँव में जाके खेती करूंगा। मगर गेटो कोकुन की बातों को अनसुना करता है। कोकुन गुस्सा होता है और कहता है उनके ग्रुप का सबसे पावरफुल कर्स यूजर बेयर यहाँ आया हुआ है, वो तुम्हें में से किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी गेटो के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और गेटो कोकुन को एक फोटो दिखाता है जो गोजो ने भेजी होती है, जिसमें गोजो बेयर को पहले ही ठिकाने लगा चुका होता है। जिसके बाद क्यू ग्रुप बंद हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें तोजी दिखाया जाता है जो एक एरिना में होता है और बोट रेस देख रहा होता है। उसने बोट रेस में पैसे लगाए हुए होते हैं। तभी वहाँ वही आदमी आता है जिसने तोजी को रिको को मारने के लिए हायर किया था। वो तोजी से मिशन के बारे में पूछता है। तोजी उसे सब रखने को कहता है और कहता है मैंने रिको को मारने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है। ये सुनकर वो आदमी वहां से जाने लगता है और जाने से पहले तोजी से उसके बेटे मगुमी के बारे में पूछता है और तोजी सोचने लगता है कौन मगुमी। दूसरी तरफ गोजो और गेटो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि रिको को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए कि नहीं, और सोचते हैं काश हमें शोको की तरह रिवर्स कर्स टेक्निक इस्तेमाल करना आता जिससे घायल इंसान को ठीक किया जाता है, लेकिन शोको उन्हें ये टेक्निक सिखा नहीं पाए। इतने में रिको को होश आ जाता है जिसे गोजो ने अपनी गोद में उठाया होता है। ये देख रिको गोजो को थप्पड़ जड़ देती है और कहती है तुम मुझे मारने आए थे मगर अब मरोगे तुम। गेटो उसे समझाता है हम तुम्हारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं, मगर रिको गेटो की बातों पे बिलीव नहीं करती और गेटो को झूठा मक्कार कहने लगती है। तभी कोरोई कमरे में आती है। वो देखती है गोजो और गेटो रिको को कपड़े की तरह निचोड़ रहे होते हैं ताकि उसका सारा एटीट्यूड बाहर निकल जाए। कोरोई रिको को बताती है कि ये दोनों उनके एलाइज है ना कि दुश्मन। रिको कोरोई से पूछती है जिसके ऊपर तुम बैठे हो आखिर वो चीज है क्या। गेटो बताता है ये उसकी कर्स टेक्निक है, वो किसी भी कर्स स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर उसे मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो कहता है मैंने जैसा सोचा था ये लड़की वैसी तो बिल्कुल नहीं है। गोजो को लगा था कि रिको काफी सैड होगी क्योंकि वो टेंजेन जो बनने वाली है, मगर ये तो बहुत खुश है और रिको अपनी नौटंकी शुरू करने लगती है। मगर गोजो और गेटो उसे इग्नोर मारते हैं। गोजो गेटो को अपना नया वॉलपेपर दिखाता है। ये देख रिको दोनों पे बहुत गुस्सा होती है और तभी उसे याद आता है कि उसे तो स्कूल भी जाना है। वैसे तो गेटो और गोजो रिको को सीधा जुजुत्सु हायर ले जाना चाहते थे, मगर टेंजेन का ऑर्डर होता है रिको की हर विश को पूरा करना, क्योंकि इसके बाद वो टेंजेन बन जाएगी और फिर कभी वो बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगी। रिको स्कूल पहुंचती है। उसने गेटो और गोजो को बाहर ही रुकने को कहा होता है। कोरोई बताती है रिको की कोई फैमिली नहीं है। जब वो छोटी थी तब एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा दोनों मारे गए। तब से आज तक मैंने रिको को पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं भी चाहती हूँ कि वो अपने इस आखिरी वक्त में अपने दोस्तों के साथ हो। और फिर गेटो कहता है यानी तुम उसकी फैमिली हो। गेटो गोजो को कहता है उन्हें जल्दी रिको को बचाने जाना होगा। जो कर्स स्पिरिट उसने रिको की निगरानी के लिए लगाए थे उनमें से 2 मारे गए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें तोजी दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और साथ ही टीवी भी देख रहा होता है। तभी उसे उसी आदमी का कॉल आता है और कहता है तुमने जो बाउंटी रिको के ऊपर लगाई है, अगर कोई और उसे मारने में कामयाब हो गया तो तुम्हारे सारे पैसे उस किलर को मिल जाएंगे। तोजी कहता है जब तक रिको गोजो के साथ है तब तक कोई भी उसे हाथ नहीं लगा पाएगा, यहाँ तक कि मैं भी। गोजो के पास 6 आइज है जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो 100 सालों में एक बार किसी को मिलता है। गोजो बाउंटी हंटर्स से लड़ते लड़ते काफी कर्स एनर्जी लूज कर चुका होगा और जब वो कमजोर होगा तब मैं खुद रिको को मारने जाऊंगा और बाउंटी की एक टाइम लिमिट है जिसके लिए गोजो अपनी 6 आइज का इस्तेमाल रिको की निगरानी के लिए करेगा, जिसका ज्यादा इस्तेमाल करने से वो काफी वीक हो जाएगा और मैं इसी का फायदा उठाऊंगा। और फिर कॉल कट कर देता है। और यहाँ स्कूल में गेटो का सामना एक ओल्ड मैन कर्स यूजर से होता है जो 2 शिकिगामी को समन करता है और गेटो 2 कर्सेस को समन करता है। ओल्ड मैन गेटो को नौसिखिया समझता है क्योंकि उसने 2 छोटे कर्स स्पिरिट को समन किया होता है। तभी गेटो एक बड़े से कर्स को निकालता है जो ओल्ड मैन को निगल लेता है। गेटो वहां से जा ही रहा होता है तभी ओल्ड मैन उसके पीछे से कांच तोड़कर आ जाता है और गेटो पे चाकू से हमला करता है। तभी उसे वहां अपने सामने अपना पेट दिखता है जो कई साल पहले मर गया था। जब ओल्ड मैन जवान था तो उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, तब उसके अकेलेपन में उसका पेट ही उसका साथी था जिसे वो बहुत प्यार करता था। गेटो ओल्ड मैन को मार मार के अदमरा कर देता है और उससे पूछता है तुम्हें किसने भेजा। गोजो रिको को किसी सेफ प्लेस ले जा रहा होता है और एक आदमी उनपे नजर रख रहा होता है। तभी वहाँ कोरोई आकार उस आदमी का बैंड बजा देती है और गेटो उस आदमी को अपनी कर्स स्पिरिट से पकड़ लेता है और कॉल पे गोजो को रिको के ऊपर लगी बाउंटी के
बारे में बताता है और जिस आदमी को गेटो ने पकड़ा हुआ था वो वहां से डिसअपियर हो जाता है। गेटो ये बात भी गोजो को बताता है कि कोई कर्स यूजर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और वही आदमी अपने क्लोन्स की मदद से गोजो को चारों ओर से घेर लेता है। गोजो एक एक करके सभी क्लोन्स को ठिकाने लगाने लगता है और अपनी कर्स टेक्निक के बारे में बताता है। गोजो क्लोन गाय की कर्स टेक्निक फिगर आउट कर लेता है। क्लोन गाय एक टाइम में 5 तक ही क्लोन बना सकता है और एक क्लोन के डिस्ट्रॉय होने के बाद कुछ देर तक वो दूसरा क्लोन नहीं बना सकता और किसी भी क्लोन को अपनी रियल बॉडी बना सकता है। गोजो ये सब अपनी 6 आइज की मदद से जान पा रहा था और रियल वन को ढूंढ लेता है और गोजो उस पे अपने रेड टेक्निक यूज करता है मगर वो काम नहीं करती और गोजो उसे मुक्के से पेल देता है। तभी रिको को एक फोटो रिसीव होती है जिसमें कोरोई की किडनैपिंग की फोटो होती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।